स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म फोटोग्राफी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी पैट की परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं। तो पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन या आप कह सकते हो संविधान से मोस्टली जो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं वही क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमेन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। आपका आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन 1946, क्योंकि बच्चे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसी के द्वारा हमारी संविधान सभा गठित की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। बताइए। आपका आंसर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आपके ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, लखनऊ, लाहौर। बताइए। 1936 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था बच्चे, वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। बताइए। 389, 409, 429, 505। आपका आंसर होगा ए, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको याद होगा आपकी जो संविधान सभा थी उसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्वेश्चन फिर से पढ़ा जा रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चे उस समय ब्रिटिश के जो अधीन 4 कमीशन या 4 क्षेत्र थे वो भी बच्चे संविधान सभा में भाग लिया था, और देशी रियासतों से राजाओं द्वारा जो भेजे गए 93 व्यक्ति थे वो भी संविधान सभा में पहुंचे थे, और जो ब्रिटिश प्रांत थी उनमें से 292 सदस्य भी आए थे। ठीक है, इसलिए टोटल जो आपकी संविधान सभा की संख्या थी वो 389 थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये मिस्टेक है। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। बताइए किसने किया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी। ये भाग 1 है। भाग 2 या 3 में आपका संविधान सभा खत्म हो जाएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा, क्योंकि आपको याद हो प्रांतों से ही निर्वाचित सदस्य आपके संविधान सभा में पहुंचे थे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। और एक और क्लास या 2 क्लास में आपके जो मुख्य प्रश्न जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं संविधान सभा से, वो आपके सामने होंगे। उसके बाद संविधान निर्माण से, उसके बाद बच्चे आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उससे हम आपकी क्लास रेडी करते रहेंगे। आपके एग्जाम तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन से जो 2 से 3 बार मोस्टली रिपोर्ट हो चुके क्वेश्चन हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आपके पेपर में आने वाले सभी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से जो भी आप क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो आप आसानी से कर पाओ। तो आप कंटेंट अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।